जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स और मेरे दोस्तों, मेरे बहन भाइयों। वी आर कॉमर्स के तवस्सुल से आज हमारा 19th सेशन है। 2 दिन दूर है हमारी कंप्लीशन ऑफ दिस ट्रेनिंग जो हमने जो है 15-20 दिन 20 ऑलमोस्ट 20 दिन पहले जो है स्टार्ट की थी। बीच में छुट्टियां आ गई थी तो इस वजह से थोड़े ज़्यादा दिन लग गए। बहरहाल हम लोग अल्लाह का शुक्र है और अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी इस चीज़ में कि बैच 2 का जो हमारा सेटअप रहा है, वो बहुत ही अच्छा उसका रिव्यूज़ आ रहे हैं और बहुत अच्छा आप लोगों का जो फीडबैक मुझे मिलता है, वो मुझे जो है नेक्स्ट लेवल की जो है मोटिवेशन देता है कि आई हैव टू डू मच मोर देन दिस। अच्छा जी, अब कुछ चीज़ें मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। वो चीज़ क्या है कि देखिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है कि अगर आपने प्रोडक्ट टाइटल लिखना होता है। आज मैं पीपीटीज़ क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि फिर पीपीटीज़ बनाने में मेरा टाइम चला जाता है और मुझे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता, लेकिन मैं पीपीटी बना के आपको नोट्स बना के उन लोगों को दूँगा जो वाक़ई रियल में काम करना चाह रहे हैं, ठीक है? खाली ट्रेनिंग्स करा देने से, खाली ये चीज़ें कर लेने से और अगर कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो मुझे मज़ा नहीं आता। एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ, बैच 1 के अंदर कुछ 8 से 10 स्टूडेंट थे जो इनएक्टिव हो गए थे। मैंने उनको वहाँ से रिमूव कर दिया। उसकी वजह क्या है कि इनएक्टिविटी का जो कुछ कर नहीं रहा, खामोशी से बैठा हुआ है, मुझे मुझे नहीं करना। मुझे वो लोग चाहिए जो एक्टिवली इस बिज़नेस को आगे लेके जा सकते हैं, जो एक्टिवली सीखना चाहते हैं, जो एक्टिवली क्वेश्चंस करते हैं, जो एक्टिवली अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं चीज़ों में। क्योंकि जब तक आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो दैट डजंट मीन कि आप कुछ काम ही नहीं करना चाह रहे, आपका कुछ नेक्स्ट लेवल चीज ही नहीं है, आप कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। तो जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं है तो वहाँ पे अगर मैं बातें करता रहूंगा तो वो फजूली याद हो जाएगी, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका भी और मेरा भी, और कुछ रियल टाइम आउटकम नहीं होगा। अच्छा, अब जो एक क्रुशियल चीज होती है जिसका नाम होता है प्रोडक्ट टाइटल। ठीक है जी। अब बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं प्रोडक्ट टाइटल लिखने के, कुछ गाइडलाइंस हैं अमेजोन ने दी हुई हैं। तो आपके लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज टाइटल के अंदर लिखने के लिए जो कि आपने लिस्टिंग के दौरान करना होगा, उसमें 4 चीजें जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या 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 4 चीजें हैं? आपका ब्रांड का नेम आना आपके टाइटल में बहुत जरूरी है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, कलर, फ्लेवर या वेरिएंट किस चीज का है, साइज क्या है, मीडियम है, लार्ज है, एक्सेल है, या ब्लू है, रेड है, ग्रीन है, येलो है, इस पॉइंट का दिस इज कीवर्ड। ठीक है, वो उसका आना आपके टाइटल में, प्रोडक्ट के टाइटल में लिखते हुए बहुत जरूरी है। देन उसका साइज क्या है। ठीक है, उस साइज का क्या मतलब है कि स्मॉल साइज है, मीडियम साइज है, लार्ज साइज है, या 37 साइज है जूते का, या एक्सेल साइज है, डबल एक्सेल है, ट्रिपल एक्सेल है, साइज का उसके अंदर उसकी क्वांटिटी कितनी है उसके अंदर। यानी 1 पीस है, 2 पीस है, इसके अंदर 3 पीस हैं, 4 पीस हैं, तो क्वांटिटी में मेंशन करनी जरूरी है। नंबर 4, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स तो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, मैं बार बार इसके ऊपर इसलिए फोकस करूँ कि कीवर्ड्स के बगैर जो है ये बिजनेस जीरो है। तो 80-20 रूल आप सबको याद होना चाहिए, जो मैंने कल आप लोगों को सिखाया था। वो क्या था? 80-20 रूल। 80% जो है वो कीवर्ड्स है। तो कीवर्ड्स में आपने स्ट्रांग होना है। एज एन एग्जाम्पल, अगर आप स्नीकर्स, पता है आपको स्नीकर्स क्या होते हैं? सबको पता है ना, मेन स्नीकर्स और वुमेन स्नीकर्स, जूते होते हैं जो व्हाइट कलर के यूजुअली होते हैं, डिजाइन होते हैं। और वो बहुत ट्रेंडिंग है आजकल मार्केट के अंदर ना, हर बंदे को स्नीकर्स पहनने का शौक है। तो लेट्स से एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मैं ये चारों चीजें जो है वो पूरी कर दूंगा इस चीज के अंदर। इसके प्रोडक्ट टाइटल के अंदर वो क्या होंगी? नाइकी, एग्जांपल नाइकी, ये आपका ब्रांड आ गया। ब्लैक, एक आपका कलर आ गया। साइज 14, ये साइज आ गया उस जूते का। ठीक है। स्नीकर्स, स्नीकर्स क्या है कि जूतों में भी किस्में हैं, कैजुअल है, जॉगर्स है, स्पाइक्स है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक चीज आ गई। तो लेकिन अब इसके अंदर इस सारे एक टाइटल के अंदर मैंने हर चीज लिख दी है जो एक बंदा, आम आदमी सर्च करने के लिए ढूंढ सकता है। तो ये अब आपको समझ आ गई इस चीज की कि हमने टाइटल किस तरह लिखना है। ये हो गया टाइटल लिखने का तरीका। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अब फॉर्मेटिंग के रूल्स क्या होने चाहिए? फॉर्मेटिंग क्या होती है? जैसे कैपिटल लिखना, स्मॉल लिखना, सेंटेंस में कितनी स्पेस होनी चाहिए, कितनी जो है वो कॉमा होने चाहिए, एंड का लफ्ज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए,
केजी होना चाहिए, एलबीएस होना चाहिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको लिखनी पड़ेंगी। तो कौन कौन से फॉर्मेटिंग के रूल्स होते हैं वो उसकी गाइडलाइंस है। और उसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, सिर्फ आपने कैपिटल जो स्टार्टिंग है उसका वर्ड जो है वो बड़ा लिखना है। जो आपसे जैसे बिगिनिंग में स्टार्ट इंग्लिश में लिखते हैं ना, कि जो जब आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा था उसको कैपिटल लिखते हैं, बीच में कैपिटल लिखो तो वो उसको अच्छा नहीं माना जाता है, उसको रियल इंग्लिश या उसको लेटर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो हम लोगों को भी इसी तरह आपका जो पहला वर्ड होगा उसको कैपिटलाइज कर देना है, और सारे को यानी कि फुल आपको कैप्स लॉक में नहीं लिखना। तो हमें लोअर केस में रहेंगे, सेंटेंस केस में रहेंगे। सेंटेंस केस क्या होता है, जिसमें आपका पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होता है और बाकी स्मॉल में रहते हैं। राइटिंग ए एंड डी एंड को, वो जो ऐसे एस वाला एंड होता है, ठीक है, उससे क्या होता है वो उसको उसका कीवर्ड जो है उसको फारस समझ जाता है। अमेजोन कहता है कि ये क्या है, इसको इंग्लिश ही नहीं लिखनी आती बंदे को। तो वो ए एंड डी एंड जो है वो लिखना ज्यादा बेहतर है, बजाय वो एस वाला जो एंड होता है, वो शॉर्ट फॉर्म जो उसकी है वो लिखने से। तो हमेशा ए एंड डी एंड वाला कहीं पे अगर आपने एंड यूज करना है तो वो यूज कीजिएगा, ठीक है। और हमेशा नंबर्स जब भी लिखेंगे, लेट्स से 23 लिखेंगे, वो ज्यादा अच्छा तरीका होगा बजाय लिखने के 20 TWENTY 3THREE, वो नहीं लिखना। जब नंबर्स की बात है तो हमेशा नंबर्स को उसको नोटिफाई करना है, फिर वो इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है जी। ये आप सबको अभी तक क्लियर हो गया? हाँ, ओके। नेक्स्ट, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट शुड बी स्पेल्ड आउट नॉट एब्रीवेटेड। एग्जाम्पल, केजीज, किलोग्राम आप लिखें बजाय ये केजी लिखने के, या पाउंड्स लिखें एलबीएस लिखने के। तो इस तरह आपको ऐसे एब्रीवेशन नहीं यूज करनी अपने टाइटल्स में। इससे अमेजोन का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो उसको रिजेक्ट करता है इन चीजों को, और वो कभी कभी शो नहीं करता आपकी लिस्टिंग को इन चीजों की वजह से, क्योंकि फॉर्मेटिंग के रूल्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। अच्छा, अब एक और चीज होती है, अवॉइड पुटिंग प्राइसेस। उस पर प्राइस नहीं लिखनी टाइटल में। प्रमोशन, ये भी नहीं लिखना वर्ड प्रमोशंस। सिंबल्स जैसे डॉट है, कॉमा है, एट द रेट है, हैशटैग है, डॉलर साइन है, परसेंटेज साइन है, ये आपने एब्रीवेशंस जो हैं ये यूज नहीं करने। और बिल्कुल भी जो है सिंबल्स अपने यूज नहीं करने, ना अपनी सेलर इंफॉर्मेशन यूज करनी है, ना आपने जो है बेस्ट सेलर ऐसा कुछ के कुछ लिखना है, बेस्ट यानी ये आपने अपनी ये इस तरह के वर्ड्स नहीं लिखने जिससे वो आपको कीवर्ड्स की वजह से आपको उठा के बाहर फेंक दे अमेजोन, ठीक है। ये क्यों नहीं लिखने, क्योंकि अगर आप कीवर्ड्स के साथ खेल रहे हो और अमेजोन ने आपको पकड़ लेगा तो फिर वो बड़ी बुरी तरह पकड़ेगा आपको, और वो आपकी लिस्टिंग को उठा के कोई 8वें 10वें पेज पे डाल देगा और आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। मैं आपके कीवर्ड्स ढूंढ के दूंगा, आप टेंशन नहीं लो अब्दुल हसीब भाई, मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब you don't need to put the color or size in the title if it's not directly relevant to the product, ठीक है। अब एग्जाम्पल, इफ एन आइटम ओनली कम्स इन वन कलर और साइज लाइक अ स्टेनलेस स्टील टोस्टर, ठीक है, उसका एक ही है स्टेनलेस स्टील टोस्टर, लिखने की जरूरत नहीं, टोस्टर का साइज है वो उसको लगा दो बस। स्टेनलेस लिख दोगे तो ऑलरेडी सबको पता होता है कि स्टेनलेस जो है वो किस तरह होता है, इस पे कोई स्टेन नहीं लगता, तो उसका कलर सबको मालूम होता है, उसको स्टील लिखने की जरूरत नहीं, वजह तो लंबी चौड़ी अपनी कहानियां नहीं सुननी, ठीक है जी। ये आप क्लियर हो जाए इस चीज के ऊपर। अब Amazon का जो यूनिक एल्गोरिदम है ना, उसके ऊपर अब हम लोगों ने इस तरह खेलना है कि हम लोगों ने लीगली, ऑफिशियली और प्रैक्टिकली उसको मात देनी है, ठीक है। एग्जाम्पल, हमने उन फैक्टर्स को इस्तेमाल करना है जो कि हमारी प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर जो हैं हमें हेल्प आउट करते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, हमें रैंकिंग करानी है कीवर्ड्स के ऊपर, तो उसके लिए हम कीवर्ड्स के ऊपर कैसे रैंक करेंगे, हमें एग्जाम्पल ये सोचना चाहिए कि मोबाइल, अब मोबाइल का आप गूगल के अंदर एक ट्रेंड्स, गूगल ट्रेंड्स एक चीज है, ठीक है, उसके अंदर आप जाके देखें। तो मैं आपको किसी दिन वो सेशन करूँगा, क्योंकि अभी हमारी 21 डेज की तो जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ अमेजोन से रिलेटेड है, तो मैंने वो चीजें अभी एसईओ कराना है, अभी मैंने आपको ईबे कराना है, दराज कराना है, ई कॉमर्स के और ड्रॉप शिपिंग के मॉडल्स दिखाने हैं, उसके बाद हमने और दूसरी बहुत सारी चीजें करनी है। अभी इंटरनेट के हमने किंग बन जाना है ई कॉमर्स में रहते हुए। ई कॉमर्स का नाम जब आए तो हमारा भी कॉमर्स का नाम आएगा, और हमारे उस हर स्टूडेंट का नाम आएगा जो ई कॉमर्स रिलेटेड है। प्रॉक्सी मार्केटिंग कैसे करनी है, स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी है,
दुनिया को बेवकूफ कैसे बनाना है लीगल वे में। बेवकूफ का मतलब ये नहीं होता कि लोगों से लूटना है। बेवकूफ का मतलब ये होता है कि आपने लीगली ऑफिशियली लोगों को ऐसे अट्रैक्ट करना है अपने प्रोडक्ट की तरफ या अपनी सर्विसेज की तरफ। वो आप कैसे करते हैं? जब आप ऐसी स्ट्रेटजीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो कि कुछ डिफरेंट होती है, जो हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स होती है, जो ऑलरेडी टेस्टेड स्ट्रेटजीज हैं, उन पे काम करोगे तो पिटोगे। ठीक है, एग्जांपल कुछ ग्रुप्स में कहते हैं जी आप ये कर दो वो कर दो, तो हम उन ग्रुप्स की बात नहीं करेंगे फिर, क्योंकि बार बार तो उसी ग्रुप्स के नाम आए थे, हमें उनका जिक्र ही नहीं करना चाहिए। तो कहने का मकसद ये होता है कि हम ऐसी चीजों को इस्तेमाल करेंगे जो टेक्निकली, जो प्रैक्टिकली, जो लीगली ऑफिशियली जो है वो रियल वे है। अब एग्जांपल आपको देता हूँ कि रिव्यूज जो है उसको निकालने का, नेगेटिव रिव्यूज निकालने के तरीके क्या हैं। अब आप सब लोग, मुझे कल रिव्यूज की बात हुई तो मेरे ज़हन में आ गया यार मुझे रिव्यूज का, नेगेटिव रिव्यूज के ऊपर भी आप लोगों के साथ एक सेशन कर लेना चाहिए। तो ये अब आपको समझ आ गया ना कि प्रोडक्ट टाइटलिंग कैसे करनी है, और बेस्ट अमेजोन के जो हैं आपने टाइटल किस तरह बनाने हैं, और किस लेवल पे आपने चीजों को लेके जाना है। ठीक है, ये तो अब आप लोगों को समझ आ गई। अब मैंने आपसे डिस्कस करना है अबाउट हाउ टू रिमूव नेगेटिव फीडबैक फ्रॉम अमेजोन। ठीक है जी। अब इसके अंदर एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आपने वो जैसे कल एक भाई कह रहा था कि आपने किसी से रिव्यूज मांगे बार बार, और उसने जो है उसने कहा ये लो फिर नेगेटिव रिव्यू। ठीक है, तो नेगेटिव रिव्यू जो है उसको न्यूट्रल फीडबैक में हमने कैसे करना है, और कौन से मैट्रिक्स और कौन सी रेटिंग्स को आपने नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ एन ऑर्डर वाज डिलीवर्ड लेट और गॉट लॉस्ट इन ट्रांजिट, a line will appear through a rating and the statement this item was fulfilled by Amazon and we take responsibility for this fulfillment experience will be added। तो इसका मतलब कि अगर फुल एफबी किया होगा आपने तो आपको टेंशन नहीं है, फिर उसने जो है वो डिले आपकी तरफ से डिले नहीं है। ठीक है, तो हम इन चीजों को जो है हम रखेंगे ज़हन में, और कैसे करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि कॉन्टेक्टिंग Amazon टू रिमूव फीडबैक। आपके सेलर सेंटर के अंदर आपने एक न्यू सपोर्ट केस खोलना है। वो किस तरह खोलेंगे? आप करेंगे सेलेक्ट अकाउंट सेटिंग्स, आप जाएंगे अपने ऑर्डर्स में, आप जाएंगे अपने कस्टमर फीडबैक प्रॉब्लम्स में। ठीक है जी, और वहां पे जो आपका कमेंट है, फॉर एग्जांपल इफ you received a comment from a buyer or order number feeling it is more suited to have it to selection। कहने का मकसद ये है कि अगर कोई आपका नेगेटिव रिव्यू आ गया तो आपने उसको रिक्वेस्ट करनी है फॉर द एलिजिबिलिटी टू रिमूव दिस बैड कमेंट और कस्टमर फीडबैक के ऊपर जो है उसको करने के लिए। तो दिस इज द केस एज लॉन्ग एज द बायर डिड नॉट लीव अ नेगेटिव रेटिंग फॉर द अराइव्ड ऑन टाइम item described by customer service, if the reviewer leaves feedback for the product and the service then it won't be eligible for removal। अगर आपके बायर ने कुछ ऐसा भेज दिया है, yes appeal that causes appeal, तो आपने अपील कर देनी है उसको, और उसको ऊपर फॉलो अप करना है और अपने कस्टमर को हैप्पी कर देना है। एग्जांपल कैसे हैप्पी करोगे? आपने उसके नेगेटिव रिमार्क के ऊपर आपने अच्छे कमेंट्स देने कि आपको जो भी हमारी तरफ से मिस्टेक हुई है, कस्टमर सर्विस आपने करनी है, तो आपने उसको कहना है कि आई विल गिव यू अ रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट, आप बेफिक्र रहें, और विदाउट एनी चार्ज, विदाउट एनी डिलीवरी इश्यूज, क्योंकि आपने अपने कस्टमर को खुश करना है। जब तक आपका कस्टमर आपसे खुश नहीं है आप बिजनेस में कामयाब नहीं है। ठीक है, मैं शेयर स्क्रीन नहीं कर सकता, सॉरी, अभी अभी, क्योंकि मैं सिर्फ आपसे प्रैक्टिकली कर रहा हूँ चीजों को, और ये मैंने पॉइंट्स लिखे हैं एक साइड पे नोटपैड में, तो वो मैं सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसके ऊपर पीपीटी नहीं बना सका, आज मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो कहने का मकसद ये है कि आपने जब डिस्कस कर लिया उनसे, और सेलर सेंटर में जाके उससे बात की कि भाई हमें ये जो है इश्यूज आए हैं और हम आपको हेल्प आउट करेंगे इन चीजों को रिमूव करने के लिए, उससे क्या होगा कि आपके जो अपील होगी वो नेक्स्ट स्टेप चली जाएगी, और आपका काम क्या होगा कि नेगेटिव रिमार्क को आपने पॉजिटिव रिमार्क में कन्वर्ट करना है, अपने उसको अपने कस्टमर को हैप्पी करना है, खुश करना है, ताकि उसको सेटिस्फेक्शन आ जाए, और वो हमेशा, देखिए एक कहावत है, कहते हैं कि जी अगर आपका एक कस्टमर आपसे खुश हो गया ना, और आपने एक ऐसी सर्विस दे दी, तो वो बार बार आपके पास आएगा, वो आपके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। तो हमने अपने कस्टमर को, एग्जाम्पल, फिर इसमें एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने आप लोगों को अपनी कस्टमर सर्विस दी, राइट? अब आप लोगों से मुझसे सेटिस्फेक्शन हुई, राइट? आप लोग मुझसे सेटिस्फाइड हुए मेरी ट्रेनिंग से, द वे आई टीच यू ऑल, ठीक है, तो आप मुझसे सेटिस्फाइड हुए।
तो you will recommend people to come into this group? Just say yes, right? You will 99% would say yes, क्योंकि आप लोग committed हो इतने दिनों से, और जो फीडबैक आज मुझे आज शाम वाली क्लासेस में जो मिला है बैचेस में, तो दे वर रियली हैप्पी ऑन दैट. तो उसकी वजह क्या है कि I kept 100 out of 100 of my customer service. मैंने अपने कस्टमर्स को हमेशा खुश रखा है, और इस बात को सोचे बगैर कि मुझे उसमें फायदा मिल रहा है या नहीं. अब आप इस पॉइंट को समझिए. अब क्यों ये इस तरह किया? क्योंकि मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ. आप जो दुनिया में सबसे मुश्किल काम है वो है टाइम इन्वेस्ट करना. जब आप टाइम इन्वेस्ट करते हो अपने कस्टमर के ऊपर, तो कस्टमर हमेशा आपसे खुश होगा. ही विल ऑलवेज गिव यू अ गुड फीडबैक. ही विल ऑलवेज प्रेज यू इन फ्रंट ऑफ एवरीबॉडी. ही विल ऑलवेज say that keep on adding this group rather than आपको कोई फाइनेंशियल गेन्स उसमें मिल रहे हो या ना. ठीक है. नहीं, अब मैंने आप लोगों से एक चीज का कहा कि हम लोग जो वर्चुअल असिस्टेंट्स बनेंगे उनको हम 10% कमीशन तो उधर से मिलती है अमेजोन से, तो हम उनको 10% VR कॉमर्स के थ्रू भी लेके देंगे, जो हमारे उन भाई बहनों के प्रोडक्ट्स को सेल करवाएगा, जो कि हमारे बैच से जो है वो करेंगे. उसमें जो है VR कॉमर्स जो है वो उनको हेल्प आउट करेगा उन एफिलिएट मार्केटर्स को, ताकि वो लोग जो हैं अच्छी इनकम जनरेट कर सके. तो कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने अपने एंड यूजर का ख्याल रखना है. वही बात आ जाएगी, ग्राइंडिंग के दौरान आपने एंड यूजर का ख्याल रखना है, जब तक कि आप जो है एक ब्रांड ना बन जाओ. ब्रांड आप कब बनोगे? जब आप उसमें मेहनत करोगे दिन रात. मेहनत ऐसे नहीं करनी कि भाई 1 घंटा, देखो मैं कहता हूँ भाई 1 घंटा दो इस बिजनेस को, आपकी चॉइस है वो. अब आप लोग इसी चीज से अंदाजा लगा लो कि 4:30 5 बजे से लेके मैं अभी तक कंटिन्यूसली सेशन पे सेशन कर रहा हूँ, और बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा फैमिली के लिए या इन चीजों के लिए. क्यों नहीं मिल रहा? कि आई वांटेड टू बिल्ड माय टीम. मेरी टीम जो है वो मेरी स्ट्रेंथ होनी चाहिए. ठीक है. अब जैसे फरहान भाई ने कहा कि आपने वो हीरा निकाल कर ले हैं अदील भाई को, तो उस पे हम लोगों ने कितना टाइम हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, अदील भाई मैं, वो हमारा जो टाइम है वो हमारी इन्वेस्टमेंट है हमारे कस्टमर्स को खुश करने के लिए. देखिए हम लोग अपने को फाइनेंशियल गेन्स तो नहीं आप लोगों से मांग रहे हैं ना, हम तो सिर्फ एक सीधी सीधी चीजें कर रहे हैं, हेल्प आउट कर रहे हैं आप लोग को ग्रो करने के लिए. तो इन चीजों से आपका कस्टमर आपसे हैप्पी होगा, और वो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर लाएगा, जिसपे आपकी होगी शुरू रिपीट सेल्स प्रोग्राम. RSP कहते हैं इसको. RSP का क्या मतलब होता है? कि बार बार एक बंदा खुश है वो बार बार आपके पास आएगा. वो एक बंदा खुश है वो बार बार आपके पास आएगा. जब उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है इंसान की, जो एक बिहेवियर, वो ये चीज है कि जहां से इंसान को सुकून मिलता है, जहां से इंसान को मोटिवेशन मिलती है, जहां से इंसान को तरक्की मिलती है, जहां से इंसान को कुछ सीखने को मिलता है, जो रियलिटी बेस्ड सीखना होता है, बार बार उधर आता है, बार बार उधर आता है, बार बार उधर आता है. और बंदों को भी बात करेगा डेफिनेटली. मैं जानता हूँ आप लोगों में से काफी लोग जो हैं मेरा जिक्र करते होंगे अपने घर के अंदर, या VR कॉमर्स का जिक्र करते होंगे, भाई ऐसा कैसे दुनिया में बंदे आ गए, ये वो कहानियां. डेफिनेटली आप सब लोगों ने जो आज फीडबैक दिया उससे मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं मार्केट में. तो दैट मीन्स कि VR कॉमर्स ने अपनी छाप आपके ऊपर छोड़ दी है. ठीक है. छाप छोड़ने का मतलब क्या होता है? कि आपके ऊपर वो दिल में कहीं ना कहीं से जो है वो चीज कनेक्टेड हो गई है कि VR कॉमर्स का जो विजन है वो क्लियर है. VR कॉमर्स जो है वो दो नंबरियों की तरफ नहीं जा रहा, और VR कॉमर्स ने इंसान को ऐसे कनेक्ट कर दिया कि इसमें ऐसा जॉइंट लग गया जो ना खत्म होने वाला जॉइंट है. इसका ये मकसद नहीं कि मुझे आपसे पैसा बनाना है या मुझे आपसे वो करना है. मुझे आपको इतना एक्सपर्ट बना देना है कि कोई जब बात करे ना कि भाई E-कॉमर्स क्या बला है, तो आप उसको खड़े खड़े जो है ना उसको फारा कर दें. आप ये भाई तुम जाओ, तुम ये नॉलेज है. एग्जाम्पल कल रात को मेरी फरगाना से हमारी एक स्टूडेंट है, मुल्तान से शायद, उनसे बात हो रही, वो दूसरे बैच से आई थी और उनको मौका नहीं मिल रहा था. तो उन्होंने बड़ा प्यारी बात की. उन्होंने कहा कि सर मैं, आपने इतना इनपुट दे दिया मेरे अंदर कि जब उस बंदी ने जो है वो कहा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट चाहिए, तो मैंने उसका टर करके जो है पूरा उसके सामने सुना दी. तो हम लोग ये बात करते कि फरगाना से जब मेरी बात हुई, तो जब उसने ये बात मुझे बताई कि वो इतनी इनपुट थी, वो इतनी फुलफिल थी अपनी उस सारी एक्सपर्टीज से, जो कि वो वहां से सीख के नहीं आई थी, यहाँ पे आके सीखा उसने. आई वाज सो हैप्पी कि यार मेरा एक स्टूडेंट है, उसको एक बिजनेस मिला है,
और मेरी लर्निंग के थ्रू उसको बिजनेस मिला है। मुझे उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला, ठीक है, मुझे उससे कोई गेन नहीं हासिल हो रहा, लेकिन आई वाज सो हैप्पी विद माय ट्रेनिंग के उस ट्रेनिंग से उस बंदी की जिंदगी में चेंज आया। उस बंदी की जिंदगी में रात को 2 बजे वो मुझसे कनेक्ट हुई, रात को 2 बजे। वो शादीशुदा है, और मेरे साथ एक और मेरे भाई थे, वो भी साथ कनेक्टेड थे। हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे थे रात को 2 बजे पाकिस्तान में। चलो यूएई में होते तो एक सेकेंडरी बात, लेकिन उसकी डेडिकेशन जो है वो इतनी जबरदस्त थी कि आई वाज फीलिंग सो प्राउड कि यार सी दिस इज माय स्टूडेंट। ये एक ब्राइट स्टूडेंट है जिसने आगे जाके काम करना है। ये एक वो स्टूडेंट है जिसने नेक्स्ट लेवल पे चीजों को लेके जाना है। ये वो स्टूडेंट है जो डेडिकेशन दे रहा है। एंड द गुड थिंग इज कि उनके हस्बैंड जो है वो उससे भी अच्छी बात कर रहे हैं कि वो दे गिविंग हर अ चांस टू ग्रो इन दिस बिजनेस। ये और भी अच्छी बात है। देखें, आप अपनी फैमिलीज के साथ अपनी जो अपने हस्बैंड हैं या वाइफ्स हैं जो भी हैं, इन सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आप एक ऐसी मार्केट पे काम कर रहे हैं जो कि बहुत ज्यादा ग्रो होने वाली है, जो कि बहुत आगे जाने वाली है, ठीक है, जिसमें आप बहुत ज्यादा पैसे बनाने वाले हैं, जिसमें आपकी ग्रोथ मल्टीप्लाई होगी, ठीक है जी। आप एग्जांपल मैं आपको एक चीज की देता हूँ कि आपकी नौकरी में ग्रोथ जो है, अगर यूई मार्केट में रहे तो लाख दिरहम, 2 लाख दिरहम या 3 लाख दिरहम या 5 लाख दिरहम मैक्सिमम एक आदमी जो कमा सकता है ना, या वो इसमें जॉब के अंदर वो इतना ही कमा सकेगा, ठीक है। तो आपने जो है, हम इस बिजनेस के अंदर हम लोगों की ग्रोथ ज्यादा होगी। तो आज हमने क्या चीज सीखी कि हमने टाइटल्स में क्या रिक्वायरमेंट्स डालनी है, हमने नेगेटिव रिव्यूज को कैसे रिमूव करना है। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो मुझे मजा आएगा, क्योंकि अभी तक मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाना चाह रहा हूँ, मैं खाली वर्बली नहीं सिखाना चाहता चीजें। तभी मजा आता है ना जब आप बाय हैंड करते हो चीजों को। तो इसलिए मैं जस्ट वेट कर रहा हूँ कि कुछ लोग जब प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लेंगे, कुछ नेगेटिव रिव्यू आएंगे। सॉरी, मैं अपना अकाउंट नहीं दिखा सकता, ये मेरी एक प्राइवेसी पॉलिसी है। मैंने आप लोगों के साथ वो शेयर नहीं कर सकता स्क्रीन, वरना आई वुड हैव शोन यू एवरीथिंग मैं किस तरह करता हूँ। तो वो एक चीज है। तो एक न्यू अकाउंट के ऊपर करना ज्यादा आसान होता है। तो मैंने 2-3 डमी अकाउंट्स जो हैं वो बनाए हैं, ताकि आप लोग जो हैं उसके ऊपर हम लोग रिव्यूज देंगे, बैड रिव्यू करेंगे, इस तरह करके हम कुछ प्लान आउट करेंगे चीजों को, ताकि आप प्रैक्टिकली उस चीज पे एक्सपीरियंस करके रहें। तो कहने का मकसद ये 80-20 रूल को भूलना नहीं। 80 रूल क्या है कि अपने कीवर्ड्स को इतना एक्सपर्ट बन जाना, और कीवर्ड्स को निकालने का तरीका जो है मैं आपको कल बताऊंगा। कल बताऊंगा आपको कीवर्ड्स निकालना किस तरह निकालना फ्री ऑफ कॉस्ट, और आप किस तरह अपने कीवर्ड्स के ऊपर जो है आप रैंक करेंगे, और उसके बाद जो है वो आप किस तरह उस प्रोडक्ट के ऊपर मार्केटिंग करेंगे। अब हमारे 2-3 टॉपिक्स रह गए। कीवर्ड्स का टॉपिक रह गया है, और हाउ टू डू सेल्स रह गया हमारा, और हाउ टू डू अ वायरल लॉन्च ऑफ योर प्रोडक्ट रह गया है हमारे पास। और एक दिन हमने कहा था कि हम शुरू से लेके आज तक एक पूरी, वो शायद 2 या 3 घंटे का सेशन चले हमारा, जिसमें हम 21 डेज का निचोड़ निकालेंगे कि हमने अपने बिजनेस को कैसे आगे लेके चलना है। तो इन चीजों में हम लोगों का फोकस रहेगा, इन चीजों में हम लोग काम करेंगे। और 23rd को इंशाल्लाह हम लोग नया बैच शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम ड्रॉप शिपिंग के ऊपर आप लोग सीखें। ड्रॉप शिपिंग भी, इट डजंट मीन कि अमेजोन के ऊपर अगर आप पैसा बना रहे हो तो ड्रॉप शिपिंग नहीं आनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग हम उन जगहों पे करेंगे जहाँ पे अमेजोन काम नहीं कर रहा। तो मार्केट्स को कभी भी जो है हमने बंद नहीं करना है। एग्जाम्पल ओमान, एग्जाम्पल कुवैत, कतर, बहरीन, यहाँ पे अमेजोन नहीं है, और वो मार्केट्स अभी न्यू है, वहां पे ई कॉमर्स चाहिए, ठीक है। उसके बाद अफ्रीका में चले जाएं, ठीक है। उसके बाद आप ईरान, इराक, और ये आप इन छोटी छोटी मार्केट्स को हल्का ना लीजिए, ये बहुत बड़ी मार्केट्स है। नेपाल है, नेपाल में चले, दराज है, तो हमने दराज पे भी काम सीखना है। अभी हमने ईबे पे भी काम सीखना है, और मैंने उसके सेशंस करूंगा उसके ऊपर भी इंशाल्लाह। और लर्निंग विल कंटिन्यू। इसी तरह हम लोग जो है ग्रो करेंगे टीम्स एज अ टीम, और ऐसे ही हम लोग जो हैं सीखते रहेंगे। ये ऐसा मैंने सिस्टम क्रिएट करना चाह रहा हूँ, ऐसा इकोसिस्टम जो कि लर्निंग जिसमें रुके ना कभी भी, मेरी अपनी जात की भी और आपकी भी। क्योंकि जो है इल्म हासिल करते रहना, चाहे हमें चीन जाना पड़े तो चीन तो हम जाएंगे, क्योंकि चीन से हमने शॉपिंग करनी सारी, बिजनेस हमने चीन से करना, तो हम चीन पे जाएंगे। तो हम लोग इस लर्निंग को इस पॉइंट में यूज करेंगे। और हाउ टू, एक और चीज बड़ी अच्छी बताता हूँ। एक और चीज हम लोग सीखेंगे कि अब देखें, एग्जाम्पल है कि आपने यूएस और चाइना का कुछ क्लैश चल रहा है, ठीक है, पॉलिटिकल बात आ जाएगी फिर, लेकिन करना नहीं चाहिए, लेकिन जो इकोनॉमिकल क्लैश चल रहा है, तो मेड इन चाइना जो है वो अब नहीं एक्सेप्टेबल है यूएस मार्केट्स में, राइट।
उसकी वजह से जो है बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं इंपोर्ट में, और उनके साथ ही आपको पता है वो दूसरे मुल्क भी हैं, वो भी उनका साथ देंगे। तो हमने कुछ ऐसा काम करना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा। देखिए कुछ ना कुछ तो मैं वो थ्रिल तो रखूंगा ना आप लोगों को, ताकि आप मेरे पास वापस आते रहें। वो थ्रिल क्या है कि वो मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि हम कैसे मेड इन चाइना को मेड इन कोई और कंट्री बना देंगे लीगल वे में, ठीक है, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और इस तरह जो है आप लोग लीगली ऑफिशियली मेड इन फ्रांस भी कर सकते हैं, मेड इन यूके भी कर सकते हैं, मेड इन सिंगापुर भी कर सकते हैं, और मेड इन नेक्स्ट लेवल जो चीजें हैं वो भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उन टेक्निक्स को मैं आपको सिखा दूंगा कि दुनिया परेशान हो जाएगी कि यार ये पाकिस्तानीज कर क्या रहे हैं, ये लोग किस लेवल पे मार्केट्स में जा रहे हैं, ठीक है। तो दुनिया में हर चीज का तोड़ है, उस तोड़ को जो है हम निचोड़ के हम अपना फायदा जो है उसमें से लस्सी बना के पी लेंगे। और आप लोगों को मैं वो गुर सिखा दूंगा इंशाल्लाह, जो कि एक कामयाब बिजनेसमैन के लिए चाहिए होते हैं। और जब तक आप मुझसे कनेक्टेड रहेंगे इंशाल्लाह ताला, आई होप I'll be able to fulfill all your requirements, जो जो आप लोग मुझसे एक्सपेक्ट करो। जैसे जैसे मैं ट्रेनिंग्स कर रहा हूँ बैच 2 बैच 3, तो उस तरह मेरी लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी मुझसे ज्यादा हाई होती जा रही। तो अल्लाह ताला मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस को जो है नेक्स्ट लेवल पे लेके जाऊं। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, एज अ वी आर कॉमर्स, आप लोग जितने लोग इस बिजनेस को ग्रो करेंगे, इस बिजनेस को कैसे ग्रो करेंगे, आप लोग ज्वाइन करें, हमारे साथ टीम्स बनाएं अपनी अपनी। मैं चाहता हूँ हमारा एक एक बंदे के पास 50-50 100-100 बंदा उसके साथ एज ए टीम काम कर रहा हो। लेट्स से कराची की टीम है, तो कराची में 2.5-3 करोड़ आबादी है। तो 2.5-3 करोड़ आबादी में से अगर हमारे पास 1 लाख बंदा भी आ जाए, और जो कि वाकई जिनको जरूरत है इस चीज की, जिनको करना है ये काम, ठीक है, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी हम बहुत अच्छी तरह काम कर सकते हैं। और हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, समद भाई हैं, वो यूरोप में होते हैं, और गजनफर भाई हैं, वो मेरे से हमेशा कनेक्ट रहते हैं कि हमें कुछ पाकिस्तान में भी करना चाहिए। तो डेफिनेटली हम पाकिस्तान में ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म लेके आएंगे, जो कि अमेजोन की भी कुछ करेगा इंशाल्लाह। अभी पहले दावे नहीं करने चाहिए, लेकिन आई होप कि इंशाल्लाह हम उनसे नेक्स्ट लेवल चीज लेके आएंगे, जो कि हर एक के लिए जो है एक बहुत ही नेक्स्ट लेवल चीज होगी। और उससे हर बंदे को मॉनिटरी, फाइनेंशियली और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंसान की जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज करेगी उस चीज के साथ। इसमें 2-3 चीजों की इंपॉर्टेंट होती हैं। वो क्या होता है, जब मुखलिस होके आप एक मकसद के पीछे लग जाए ना, तो आपको कामयाबी अल्लाह ताला दे देता है। देखिए मैंने मुखलिसी के साथ ये काम शुरू किया 2 महीने पहले, तो अल्लाह ने आज जो है इसकी अंदर ग्रोथ दी है, इज्जत दी है। इज्जत जो है कमाना सबसे मुश्किल काम है आजकल के दौर में, तो अल्लाह ताला वो दे रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला आप सबको जो है आबाद और शाद रखे। और इस ट्रेनिंग के अंदर रियली बहुत मजा आया मुझे तो अभी तक। जो है आज 19th डे है, और ऐसा कनेक्शन बन गया कई लोगों के साथ के वो नेक्स्ट लेवल ही चीजें हैं। और ऐसा लगता है कि यार अपने अपने कुछ अपनाइयत सी है। 9:30 होते हैं, कुछ सब कुछ छोड़ दो, ये इधर चले आ जाओ। तो डेफिनेटली एक कनेक्शन बहुत ही जबरदस्त किस्म का आप सबके साथ बन गया, भाइयों के साथ, बहनों के साथ। और अगर जब तक वो कुछ आवाजें ना सुनी जाए डेली, तो मजा ही नहीं आता जिंदगी के अंदर। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग चीज़ों को जो है पॉजिटिविटी की तरफ लेके जा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट हमेशा मेरे भाइयों से और बहनों से रहेगी कि प्लीज़ जो इज़्ज़त का दायरा है वो कभी भी किसी को भी पार नहीं मैं करने दूंगा। और मैंने आज बैचेस में भी बोला, कोई भी मेरा भाई और बहन जो टीम में है, और ज़रूरत से ज़्यादा जो है डायरेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, एज अ टीम काम करें भाइयों बहनों की तरह। मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा किसी भी भाई या बहन की तजलील हो, और जो करेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। वो यहाँ से जाएगा भी, और जो सेकंड चीज़ है वो मैं उसको देख लूँगा क्या करना है उसके साथ। तो कोई भी भाई या बहन, किसी भी भाई या बहन को जो है वो तज़लील नहीं करेगा, या कोई ऐसा बदतमीज़ी का एंगल नहीं पालेगा जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। मैं बार-बार इस चीज़ को इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ मुझे 1-2 पॉइंट्स ऐसे मिले हैं जिसकी वजह से मुझे ये अच्छा नहीं लगा। और अगर कोई बहनें इधर आके सीख रही हैं, कोई भाई इधर सीख रहे हैं, तो प्लीज़ बी इन योर लिमिट्स, ठीक है। मेरा इसके अंदर आप मेरा मैं डॉटेड लाइन में आपको बता रहा हूँ, बी इन योर लिमिट्स। आप सीखने आए हो, सीखने पे तवज्जो दो, दूसरी चीज़ों पे तवज्जो मत दो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अपने ज़हन में रखिए और सीखें,
इज्जत के साथ सीखें और दूसरों को मौका दें कि वो आपकी इज्जत करें, ये ना हो कि वो तजलील हो जाए आप सबके सामने, ठीक है। तो मैं जो हूँ बिल्कुल बख्शता नहीं हूँ, मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ और मैं इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे भाई या बहन को कोई तजलील करे। तो इस चीज को जो है आप लोग अपने माइंड में रखें और चीजों को जो है एज ए टीम काम करें और इन चीजों से आगे से सीखें। और जो है ना ये जो चीजें बचपन में आप करते हैं, तो अब हम सब इतने मैच्योर हैं, सब लोग इन चीजों से हम बालातर हो चुके हैं। तो इन चीजों पे हम लोग जो हैं वो रहें और एज अ टीम काम करें, मुखलिसाना तरीके से, इज्जत के तरीके से, इज्जत के दायरे में रहते हुए, ठीक है। तो नाउ विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसके बाद जो है हम लोग कल जो है मैं इंशाल्लाह कीवर्ड्स के ऊपर आपके साथ फाइनलाइज करूंगा चीजें। देन हाउ टू सेल, सबसे मुश्किल काम जो हमेशा आप सबको लगता है कि हाउ टू सेल, और वो सिखाऊंगा आप लोगों को। और उसके बाद लास्ट डे वी विल डू अ प्रैक्टिकल सेशन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट डे, कहाँ से मैंने शुरू किया, कहाँ तक हम आज पहुंच गए हैं। और उसके बाद एक डिजिटल सर्टिफिकेट आप लोगों को दूंगा मैं, डिजिटल सर्टिफिकेट बैच 2 को। कुछ इनोवेटिव करना चाह रहा हूँ डिजिटल सर्टिफिकेट के, who has done what, and on the basis of the training और completion certificate का भी मैं इंशाल्लाह कुछ प्लान आउट कर रहा हूँ चीजों को। और I'll give you that will be a certificate कि tomorrow कल अगर आप, क्योंकि ये मार्केट में कोई नहीं कर रहा, तो मैंने वही काम करना जो मार्केट में कोई नहीं कर रहा। आपके पास एक सर्टिफिकेट हो, स्किल हो कि भाई ये बंदा जो है वो आपने ये सीखा है, और ये स्किल को मैं मेरी बात चल रही है पंजाब स्किल डेवलपमेंट बोर्ड के साथ, और उनसे बल चल रही है पिशावर डेवलपमेंट बोर्ड के साथ कि स्किल को जो है अमेजोन की स्किल को जो है हम लिस्ट कर लें पाकिस्तान लेवल के ऊपर, ताकि लीगली आपके पास एक ऑफिशियल सर्टिफिकेट आ जाए जिसकी बिना के ऊपर आप दुनिया को बता सको भाई आई एम ऑफिशियली सर्टिफाइड ट्रेनर और लर्नर और वर्चुअल असिस्टेंट और व्हाटसोएवर। आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया, तो सर्टिफिकेट्स की मार्केट में वैल्यू होती है। लोग कागज के टुकड़े को जो है वो ज्यादा तवज्जो देते हैं कभी कभी एक्सपीरियंस की बिना पे ज्यादा। तो वो एक रिक्वायरमेंट है मार्केट की, तो हम उस रिक्वायरमेंट पे डेफिनेटली काम करेंगे। और हम बैचेस के बाद अब मुझे नेक्स्ट 10 डेज के अंदर वो टीम चाहिए जिसने प्रोडक्ट लॉन्च करने हैं। जिसने लॉन्च नहीं कर ले वो वर्चुअल असिस्टेंट वाली टीम्स में चले जाएंगे ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। जो काम नहीं कर रहे होंगे वो इस ग्रुप से डिलीट हो जाएंगे, ठीक है। सो आइदर यू हैव टू बी एक्टिव और यू हैव टू लीव, ठीक है। तो इन चीजों में आप मेरे साथ, आई एम थोड़ा मैं सख्त हूँ, आई एम सॉरी, बट दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ अ मार्केट, दैट्स द रिक्वायरमेंट। मेरी भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है अपने बिजनेस के मामले में, तो मैं उस बिजनेस के मामले में बड़ा सख्त हूँ। रूल्स को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, एसओपीज को हमेशा फॉलो करता हूँ। स्टैंडर्ड प्रोसीजिंग बना दी है मैंने, बस इसके ऊपर फॉलो करेंगे सब लोग। और अगर मैं किसी को इज्जत दे रहा हूँ तो उस इज्जत की कदर की जाए, उसकी तजलील ना की जाए, ठीक है। उससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा, मैं बगैर फायदे की चीजें कर रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाउ विल हैव अ क्वेश्चन आंसर सेशन। किसी को क्वेश्चन